बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज का जो मुजर्रब अमल है वो एक लफ्ज़ का मुजर्रब अमल है। ये अमल हर तरह के ख़तरनाक दुश्मन से निजात का है और दुश्मन को खामोशी से सज़ा देने का ये अमल है। यानी जब आप ये अमल करेंगे तो एक तो आपका उस दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा, आपको उस दुश्मन से निजात मिल जाएगी, और दूसरा ये होगा कि वो आपके रास्ते से हट जाएगा। वो जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करता है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह वो आपके ख़िलाफ़ मंसूबे बनाता था, आपके रास्ते में रुकावटें डालता था, वही उसी के साथ होगा। यानी जो नुकसान आपको पहुंचाना चाहता है वही नुकसान उसी के साथ होगा और वही उसी के साथ होगा। तो इसको कहते हैं खामोश इंतकाम। तो यानी आपको उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और जो आपके ख़िलाफ़ या आपके लिए गलत मंसूबे बनाएगा, आपके रास्ते में किसी भी तरह से रुकावट डालेगा, चाहे वो आपका दुश्मन मार्केट से है, रिश्तेदारी से है, दोस्तों से है, आपके ऑफिस में या कंपनी में जहां आप काम करते हैं वहां से है, आपके कोलीग्स से है, तो बाहर कैफ इस अमल की बरकत से वो आपके रास्ते से हट जाएगा। आपका काम है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ करना, आगे आपको आपके मकसद में फ़तह अता करना, आपके रास्ते से उस रुकावट को हटाना और आपके रास्ते से उस दुश्मन को गायब करना, हटाना। ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। बस आप अल्लाह की बारगाह से मांगते रहें। उसका फरमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको एक लफ्ज़ का मुजर्रब अमल बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त हमारी इस उर्दू वज़ाइफ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो हमारी इस उर्दू वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, उस अमल का तरीका ये है कि रात को मगरिब से लेकर सुबह सादिक होने तक, यानी फजर की अज़ान होने तक आप इस अमल को कर सकते हैं, बल्कि फजर की नमाज के बाद भी इसको कर सकते हैं, इसलिए कि फजर की नमाज की अदायगी के बाद वो बड़ी बाबरकत और रहमत वाली घड़ियां होती हैं। तो बाहर कैफ आप अपनी आसानी के लिए देख लें तो कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें। इस अमल को 3 दिन तक करना है इंशाअल्लाह। पहले दिन ही आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। इसको 3 दिन तक करना है। इसके शुरू में ना तो आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े, बग़ैर दरूद शरीफ पढ़े इस लफ्ज़ को 75 टाइम्स 75 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। वो अल्फाज समात फरमा लें, या मुज़िल्लु, या मुज़िल्लु, या मुज़िल्लु। आपने अपने उस दुश्मन का जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, आप उसका तसव्वुर करके इस नाम को 75 टाइम्स पढ़ लें। जब ये 75 टाइम्स 75 मरतबा पढ़ने के बाद आपने किबला रूह होकर मुसल्ले पर बैठकर फिर आपने सजदा करना है। सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू के साथ उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए दुआ करनी है, उसे फरियाद करनी है कि या रब्बल आलमीन, इन अल्फाजों की बरक़ात से, अपने फजल व करम से मेरे रास्ते से इस दुश्मन को, फ़लाँ शख्स को हटा दे। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे तंग करता है, मेरे रास्ते में रुकावटें डालता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का फजल व करम आपको ज़रूर नसीब होगा। आप पर जो भी ये परेशानी है, जो भी आपको तंग कर रहा है, आप जिस आजमाइश से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए गैबी मदद फरमाएगा।
फिर सजदे से उठने के बाद आपने एक मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़कर अल्लाह की बारगाह में यकीन के साथ दुआ करें। हाथों को बुलंद करके दुआ करें कि या रब्बल आलमीन तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, आज मेरे साथ ये मामला है, ये परेशानी है, फ़लाँ शख्स मेरे लिए रुकावटें खड़ी करता है, मेरे रास्ते में रुकावटें डालता है, मैं इससे बहुत बेज़ार हूँ, इसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे और उसको मेरे रास्ते से हटा दे। जो भी है मेरे लिए मालिक बेहतरी वाला मामला फरमा। फिर आखिर में दुआ को मुकम्मल कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम ज़रूर नसीब होगा। अस्सलामु अलैकुम।